लेकिन गण्यकारिका विभाश्री माता जी का नागौर में चातुर्मास हुआ कोविड के टाइम। तो माता जी से तत्वार सूत्र पढ़ा और तत्वार सूत्र में जाना कि स्वर्ग नर्क क्या है, पाप पुण्य क्या है और इस चारित्र की क्या महत्वता है। देखिए, सम्यक दृष्टि श्रावक तो बहुत मिल जाएंगे और ज्ञान सबके पास भर भर के रखा है। जितने यहाँ बैठे हैं या कहीं पे भी यूट्यूब वगैरह पे भी सर्च करेंगे तो बहुत ज्ञान ही मिल जाएंगे। लेकिन हाथ में माइक दीजिए। चारित्रवान कितने हैं उसमें से? अंकुर भैया को हाथ में माइक दीजिए। हाँ, एक मिनट पड़ा शांति। बस स्टैंड हटा दीजिए। चारित्रवान कितने हैं? अंगुलियों पे गिनने लायक। हाँ। अभी कुछ समय पहले गणना हुई थी तो 1855 ही पिछीधारी हैं पूरे भारतवर्ष में। और पॉपुलेशन कितनी है? जब तक हम चारित्र को धारण नहीं करेंगे तब तक हमारा ये जीवन सार्थक नहीं हो सकता। माता जी आई तो माता जी से पता चला कि जब जीन कुल में पैदा हुए हैं, देखिए मनुष्य पर्याय मिलना सबसे पहले तो कोई से भी जीव पैदा हो सकते थे अपन। सज्जन पढ़ते हैं, सज्जन धर्म के बारे में जानते हैं। 84 लाख दुनिया भटकने के बाद तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली और मनुष्य पर्याय में जैन कुल जब मिला है तो उसको अगर हम सार्थक कर सकते हैं तो एक ही मार्ग है, जिनेश्वरी दीक्षा को ग्रहण करना। ये चीज जब माता जी के मुख से सुनी तो समझ आया कि जो दिन भर कर रहे हैं, दिन भर बार बार खाना, हर चाट की दुकान पे खाना या रात्रि भोजन करना, कोई टाइम नहीं था। कभी 2 बजे, कभी 9 बजे, कभी रात को 4 बजे। बहुत सारे दोस्त थे तो अलग अलग दोस्तों के साथ अलग अलग टाइम चलता रहता था। जब तक बाहर का नहीं खाओ दिन पूरा ही नहीं होता था। लेकिन माता जी आए तो पता चला कि रात्रि भोजन त्याग क्या होता है। चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करना ही रात्रि भोजन त्याग है और मुनि के व्रतों को धारण करना, क्योंकि जो हम दिन भर क्रियाएं कर रहे हैं उसे तो नरक गति फाइनल है। फैमिली बिजनेस हैंडल करते थे तो देखते थे कि दिन भर जो क्रियाएं कर रहे हैं सब पाप के ही साधन है। पुण्य तो कितना करते हैं, सिर्फ मंदिर चले गए या अभिषेक कर लिया, पूजन कर लिया, उसके अलावा दिन भर में पुण्य का कोई काम नहीं करते। तो माता जी से पता चला और 2020 तक आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज को उनका नाम भी नहीं सुना था। लेकिन माता जी के आशीर्वाद से आचार्य भगवान का नाम सुना। 27 जुलाई 2021 को पहली बार आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के सम्यक शिखर जी में दर्शन किए। और कहते ना, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो बस गुरु जी का आशीर्वाद ऐसा बरसा, उनका वात्सल्य। आप लोग के यहाँ पे आचार्य भगवान विमल सागर का चातुर्मास हो रहा है तो आपने देखा होगा कि संत का वात्सल्य क्या होता है। सभी दीदियों को देखा होगा कि, और सभी माता जी, सभी मुनिराजों को देखा होगा कि सबका अपने गुरु के प्रति समर्पण क्या है और वात्सल्य क्या है। और जितने भी साधु दिल्ली में विराजमान हैं सबके प्रति एक दूसरे के प्रति वात्सल्य क्या है। ये जो वात्सल्य के संस्कार ये ऊपर से परंपरा से आए हैं। तो आचार्य भगवान का ऐसा वात्सल्य मिला। आचार्य श्री के पास जाना ऐसा था कि उस यूनिवर्सिटी में जाना जहाँ पे ना आप प्रिंसिपल को जानते हो, ना डीन को जानते हो, ना टीचर्स को जानते हो, आपके क्लासमेट कौन है वो भी नहीं पता था। लेकिन आचार्य श्री का ऐसा वात्सल्य, पूरे संघ का इतना वात्सल्य मिला कि गुरु जी के आशीर्वाद से सब काम अपने आप बनते चले गए। मेरे ना काफी लोगों का था कि घर वालों की परमिशन, किसी के घर वालों की परमिशन नहीं रहती है। कोई भी माँ अपने बेटे को छोड़ना नहीं चाहती है, लेकिन जब गुरु जी का आशीर्वाद बरसता है तो सब काम अपने आप होते चले जाते हैं। भैया बता रहे थे लंदन का, तो लंदन भी था तो मन में यही भाव रहते थे कि कब वापस इंडिया जाएं और कब आचार्य भगवान के पास जाके दीक्षा का निवेदन करें। ये आचार्य भगवान इस क्रम से, इस जीवन के क्रम से छुटकारा पाने का जो मार्ग है, आप मुझे उस मार्ग में लगा दीजिए और जिनेश्वरी दीक्षा दे दीजिए। तो बस आचार्य भगवान का आशीर्वाद बरसा और 2 मार्च 2025 को बॉम्बे में
मुनि दीक्षा का आशीर्वाद मिल गया। हम सबको यही ध्यान रखना है, बस अंत की एक लाइन, जैसे दवाई होती है ना, दवाई को देखने से कोई सही नहीं होता, उसको लेने से ही सही होता है। वैसे ही चारित्र को जब धारण करेंगे तभी हम इस जीवन को सार्थक कर पाएंगे। हमें ध्यान रखना है, हमें भावना बानी है कि ये भगवान अभी नहीं तो कम से कम अंतिम समय में हम समाधि मरण करके जाएं। समाधि मरण करेंगे तो दीक्षा तो अपने आप हो जाएगी। तो बस ये भगवान हम पिछली कमंडल के साथ जाएं और इस पर्याय को हम सार्थक कर सकें। कैसे? देव शास्त्र गुरु की सेवा से। बोले परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की